बहारें हमको ढूँढेंगी, बहारें ढूँढती हैं उन अज़ीम अदाकारों को जो आज हमारे बीच नहीं हैं और हम भी अपनी स्मृतियों में तलाश रहे हैं ऐसे ही कलाकार को, महमूद साहब। और फिर से देखिए महमूद साहब का नाम लिया और सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, जो फ़िल्मों के बारे में जानकारी तो रखते ही हैं, इनकी बहुत सी किताबें हैं इसके बारे में और बहुत से एक्टर से इनका निजी वास्ता रहा है, मिलना-जुलना रहा है, तो बहुत से अच्छे-अच्छे प्रसंग डॉक्टर साहब हमसे शेयर कर रहे हैं और साथ में है मधुलिका, जो हमें बहुत अच्छे-अच्छे गाने सुनवा रही हैं। जानकारी तो साझा कर ही रही हैं। राजीव जी और सुमन जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी यहाँ, पता है क्या? हाँ जी, कहें। कि इन्होंने जोड़ी सिर्फ शोभा खोटे, अरुणा ईरानी या इनके साथ, हेलन के साथ ही नहीं बनाई, पता है किसके साथ और बनाई है? आईएएस जौहर के साथ भी। ये हम लोग तो मतलब बोलने वाले थे, लेकिन मधुलिका को कुछ ज्यादा याद रहता है। ये एकदम से इन्होंने बिल्कुल ये नंबर मार गई। नंबर और अच्छा हुआ कि इन्होंने एक हमको सूत्र दे दिया। तो आईएएस जौहर के साथ बताइए सुमन, कौन कौन सी फिल्में हैं? अच्छा, आप सवाल कर रहे हैं, पहले ही बताइए नंबर देंगे कि नहीं देंगे? नंबर तो आप पहले से ले चुकी हैं। 1965 में इनकी फिल्म आई थी और महमूद जौहर इन गोवा। जौहर महमूद इन गोवा। जौहर महमूद इन गोवा। तो आप हमारा टेस्ट ले रही हैं क्या? देखिए नंबर मत काटिएगा, नाम आगे पीछे हुए लेकिन नाम तो है ना। हाँ। और ये फिल्म इतनी सफल हुई और इनकी जोड़ी को इतना पसंद किया गया क्योंकि आईएएस जौहर तो हम सभी जानते हैं कि वो भी बड़े पाए के कॉमेडियन थे और टक्कर के दोनों कॉमेडियन, तो सोचिए लोगों की क्या हालत हुई होगी उस फिल्म को देख के। इसमें ये देखिए ना कि कितने दिलेर किस्म के इंसान महमूद साहब रहे होंगे कि उन्होंने मतलब इस बात की चिंता नहीं की कि भाई आईएएस जौहर साहब एक बड़ा नाम उस समय तो था ही जी, कि भाई उनके साथ में हम करेंगे तो ऐसा ना हो कि बाजी वो मार ले जाए, मतलब ये जरा भी दिमाग में नहीं था। जी जी। लेकिन दोनों ने गजब का काम और किया। इससे उनके आत्मविश्वास का पता चलता है कि वही जो आप बात कह रहे थे कि एहसास से कमतरी, वो उनको नहीं था क्योंकि उनमें इतना आत्मविश्वास था कि वो किसी से डरते नहीं थे, सुरक्षा का भाव उन्हें नहीं आता था। और ये फिल्म इतनी सफल हुई कि फिर एक और फिल्म बनाई गई उन दोनों को लेकर, जौहर महमूद इन हांगकांग। ये 1971 में बनी थी फिल्म। क्या बात है। तो इतनी सारी बातें कर ली, तो ये जो फिल्म है ना जौहर महमूद इन गोवा, जो कि 1965 में आई थी, इसी फिल्म का एक गाना सुन लेते हैं। हाँ बिल्कुल सुनता है, बिल्कुल सुनता है। दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। ससुरे ने लेने भेजा लोहे का हाथी, ससुरे ने लेने भेजा लोहे का हाथी, चले हैं तन तन के सरकारी दूल्हा बन के, चले हैं तन तन के सरकारी दूल्हा बन के, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। ससुरे का प्यार देखो
हैं गहने, ससुरे का प्यार देखो भेजे हैं गहने, हमने भी देखो आज हंस हंस के पहने, हमने भी देखो आज हंस हंस के पहने। देखो जी बिना सेहरा चमक रहा चेहरा, देखो जी बिना सेहरा चमक रहा चेहरा, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। तो जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि महमूद साहब का दक्षिण भारत से ताल्लुक रहा है, उनका ननिहाल दक्षिण भारत से था, और शायद यही वजह है कि जब भी उन्होंने कोई दक्षिण भारतीय भूमिका निभाई उसमें बहुत ही एक सहजता थी, बहुत ही स्वाभाविक रूप से वो उसे निभा जाते थे। और कौन भूल सकता है वो लुंगी उठा के उनका गीत गाना और वो नाचना, हैदराबादी उनका अंदाज। और उन्होंने जो फिल्में की, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज दक्षिण भारतीय थे, और फिर अपने करियर में उन्होंने कुछ दक्षिण भारतीय फिल्में भी की, और बहुत ही वहाँ की दक्षिण की मशहूर अदाकारा थी बी सरोजा देवी साहिबा। उनके साथ इन्होंने एक फिल्म की थी कन्नड़ में, लेडीज हॉस्टल, 1986 में जो रिलीज हुई। अरे ये तो हमारे सुनने वालों के लिए एक नई इंफॉर्मेशन दे दी आपने, उनके ज्ञान में इजाफा कर दिया। तो एक कलाकार के रूप में जो एक नया आयाम हम देखते हैं कि बहुत सी चीजें आज सामने आई। आपने जैसे बताया कि वो जर्नलिस्ट भी हुए, कि उन्होंने बहुत से कलाकारों से साक्षात्कार किया, तो इस तरह से उन्होंने दक्षिण भारतीय भाषा की कुछ एक फिल्मों में भी काम किया। तो ये एक नया आयाम हमारे सामने आया एक अदाकार के रूप में उनका। और सुमन, हम साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि उनकी जो क्रिएटिविटी थी एक्टिंग को लेकर, डायरेक्शन को लेकर, वो इतनी अलग टाइप की थी कि वो पता क्या कहते थे, वो ये कहते थे कि जो हास्य कलाकार है उसको मिमिक्री भी आनी चाहिए। वो इसको बहुत सपोर्ट करते थे, मिमिक्री को। और यही वजह थी कि जो वो फिल्म थी हम जोली, आपको तो याद होगा कि हम जोली में उन्होंने कपूर खानदान के 3 जनरेशन को दिखाया था। बिल्कुल, उस रोल को कोई कैसे भूल सकता है। मतलब दादा और पिता और जो पोता है दादा का, ये 3 रोल्स उन्होंने बखूबी निभाए थे, और इसकी वजह से उन्हें कई सम्मान भी मिले, अवार्ड्स भी मिले। और सबसे बड़ा अवार्ड तो किसी भी कलाकार के लिए, मधुलिका, यही होता है ना कि उस रोल की याद रह जाए लोगों के दिलों में। तो लोग आज भी उस रोल को नहीं भुला पाते। मुझे तो अभी तक याद आता है कि पृथ्वीराज कपूर साहब की जो उन्होंने नकल उतारी थी, और उसमें वो कहते थे खामोश भारी सी आवाज में, और राज कपूर साहब की तरह से वो कहते थे मैं क्या जानू जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगता था। तो हम जोली का यहाँ एक गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल। क्योंकि तुम इतना मुस्कुरा रही हो, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और राजीव जी क्यों, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमजोली का भाई, हम लोग भी यहाँ पे हमजोली बन के ही भाई लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो हाँ, और वो हमारे हमजोली हैं। तो फिर हमजोली फिल्म का ये गीत सुन लेते हैं। ये कैसा आया ज़माना, ये कैसा आया ज़माना, ये कैसा आया ज़माना, ये कैसा। बेटे ने बाप की न मानी, बुढ़े की कदर न जानी, न जानी। बेटे ने बाप की न मानी, बुढ़े की कदर न जानी। ये मेरी आप बीती है, किसी फिल्म की नहीं कहानी। ये कैसा आया ज़माना, ये कैसा उसके बेटे को आया ज़माना, ये कैसा। कैसी है उल्टी खोपड़ी देखो, जैसे ही मिली नौकरी देखो। शादीशुदा
शादीशुदा हो के बेशरम घर में ले आया छोकरी, देखो ये कैसा आया जमाना, ये कैसा। अरे मैं बेचारा जा रहा था, रस्ते पे वो थी खड़ी। पिताजी ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। You tell me what to do, I don't know. You tell me what to do, मैं क्या बोलूं? You tell me what to do, I don't know. You tell me what to do, what to do, what to do. पे दुनिया पहुंची है, तुम अभी तक हो नीचे। सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। चांद पे दुनिया पहुंची है, तुम अभी तक हो नीचे। सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। आप करो इंसाफ करो, नहीं जी मुश्किल बड़ी आ पड़ी। अरे ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। यू आई डोंट नो, यू मैं क्या बोलूं जी? यू टेल मी, आई डोंट नो, यू टेल मी, मैं क्या बोलूं जी? ओ बाप, अल्लाह, दादाजी मेरी बात तो सुनो। बेटी, ओ बाप, पिताजी मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनो। बेटी मेरी बात तो सुनो, पिताजी मेरी बात तो सुनिए। बाहर ही हमको ढूंढेंगी ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं कलाकार महमूद की। प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। बहारें हमको ढूंढेंगी और इस कार्यक्रम में आपके साथ हैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, मधुलिका श्रीवास्तव और सुमन संजय अग्रवाल। अभी हम बात कर रहे थे मिमिक्री की, और मिमिक्री के स्टाइल में महमूद साहब के हैदराबादी जो उनकी शैली थी वो बहुत मशहूर थी। और सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई क्योंकि सबकी आंखों के सामने उनका चित्र आ गया। खासतौर पे वो लुंगी पहनना, और उनके बाल कुछ खास अंदाज में कटे हुए होते थे जिसे एक जमाने में कटोरा कट कहा जाता था। हाँ, बिल्कुल। और उसकी काफी नकल भी लोगों ने की, बहुत से लोगों ने फिर उस शैली को अपनाया। बहुत से लोगों ने नकल की। सबसे बड़ी नकल आपको याद होगा वो कौन सी फिल्म थी? अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन खुद महमूद देश प्रेमी में वो लुंगी पहन के और महमूद साहब की तरह वो खातून की खिदमत में सलाम उनका। तो ये देखिए, ये जलवा होता था महमूद साहब का कि वो लेके जब ये सुपरस्टार बन गया अमिताभ बच्चन, तब भी उनको लगा कि अगर किसी की कॉपी करनी है तो ये महमूद साहब की जाए। और महमूद साहब से तो उनका वास्ता ताल्लुक भी रहा है। जब हम बात करते हैं महमूद साहब की दरिया दिली की, तो जब अमिताभ बच्चन साहब मुंबई आए और उनके संघर्ष के दिन थे और उन्हें थोड़े सहारे की जरूरत थी, तो महमूद साहब ने उन्हें अपने घर पर रखा। बहुत अरसे तक वो उन्हीं के घर पे रहे। और महमूद साहब उन्हें डेंजर डायबोलिक कहा करते थे। अमिताभ बच्चन साहब ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि कहने लगे कि मैं जब भी शूटिंग से लौटकर या काम ढूंढकर घर वापस आता था तो महमूद साहब कहते थे, और भाई डेंजर डायबोलिक आज क्या बना दिन भर में? तो बोले कि ये शब्द उन्होंने क्यों इजाद किया और मुझे वो ये क्यों बुलाते थे, ये मुझे कभी समझ नहीं आया। लेकिन देखो कितनी प्यारी सी बात है, सहारा देना इस तरह से। और देश प्रेमी
प्रेमी फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब ने तो नकल की ही उनकी। एक कलाकार जो जूनियर महमूद के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनकी बात भी तो करें यहाँ पर। महमूद साहब की अदा का प्रभाव ऐसा रहा कि ब्रह्मचारी फिल्म में जूनियर महमूद ने उनकी नकल उतार के जब एक्टिंग की तो वो बहुत प्रसिद्ध हुए उस रोल के लिए। ये तो लेजेंड हैं महमूद साहब, कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। उनका सुमन एक गाना था ना, हम काले हैं तो क्या हुआ, जो तुम अभी हैदराबादी स्टाइल तो क्यों ना सुन लो वो गीत यहाँ। बिल्कुल सुने। तो सुनते हैं फिर यही गीत। हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तंदाना ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, है तेरे ख्याला तंदाना, ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, है तेरे ख्याला तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। किधर को जाते ही तंदाना, क्यों पास न आते ही तंदाना, क्या मारी ये बाता तंदाना, दिल तोड़ ये घाता तंदाना, तो मैं किधर को जाते ही तंदाना, क्यों पास न आते ही तंदाना, क्या मारी ये बाता तंदाना, दिल तोड़ ये घाता तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ताली तक झुम तक ताली तक झुम तक दलाम को तक जग तक ताली के नक तक नक तक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के ताली झम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के झम तारी जग तारी तक नक तक तजन तजन झम तारी जग तारी जाने जाने को तजन तजम तजन तक तक दंग गुदम कर गुदम तक दंग गुदम आँखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी, चाला जैसे मस्त शराबी, हालत रंग बिरंगी है क्या। हमें माना गरीब है तंदाना, सूरत से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे खरीब है तंदाना, हमें माना गरीब है तंदाना, सूरत से अजीब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे खरीब है तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
अल्लाह मेरी मदद कर अल्लाह, मैं पोती को छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह 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 अल्लाह। A for apple, B for baby। मधुलिका इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? अरे ये कहाँ कि हम लोग किसी क्लासरूम में जा रहे हैं क्या? कहाँ जा रहे हैं भाई? यही सोच रही है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये सब चीजें शुरू हो गई। देखो जब महमूद साहब का जिक्र आता है तो बहुत सी चीजें याद आने लगती हैं और बहुत सी शरारतें सूझने लगती हैं। तो मुझे लग रहा है कि महमूद साहब की बात करते करते जो मेरा शरारती स्वभाव है वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये मेरी शरारत नहीं है, ये महमूद साहब की शरारत है, क्योंकि ये उनके ऊपर फिल्माया गया गीत था A for apple, B for baby, साधु और शैतान फिल्म में। हाँ, ये फिल्म आई थी 1968 में। और मालूम है इसमें कौन कौन थे? इसमें महमूद साहब थे, प्राण थे और ओम प्रकाश जी थे। अरे और तुमने ये जिक्र किया प्राण साहब का, तो इसमें टैक्सी ड्राइवर थे महमूद साहब। और लाश बन के जब प्राण साहब वहाँ टैक्सी में उन्हें लिटाया गया है और वो चेहरा आप याद करें तो वाकई इतना डर लगता है। लेकिन महमूद साहब जब उस डर से कांपते हैं, जब वो लाश देख लेते हैं, जब वो प्रसंग चलता है कि उन्हें पता नहीं होता है कि उनकी टैक्सी में लाश पड़ी है, और जो भी बैठता है उनकी टैक्सी में वो भाग जाता है टैक्सी रुकवा के। और बाद में जब वो खुद देखते हैं लाश को, और उस वक्त जो उनका अंदाज है, उनके एक्सप्रेशंस है, मतलब बजाय डर पैदा करने के सब लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये हमारे जो श्रोता हैं उनको तो नहीं लग रहा, लेकिन हम स्टूडियो में बैठ के मैं सुमन के चेहरे पे वो अंदाज देख सकता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी आवाज से उन तक पहुंच रहा होगा। और बहुत से हमारे श्रोता ऐसे होंगे जिन्हें जो वो फिल्म और वो सीन अभी तक याद होगा। तो फिर तुम्हारी भूमिका मैं निभा लूं मधुलिका। तो गाने की फरमाइश अब मैं करती हूँ। साधु और शैतान फिल्म का गीत सुनते हैं। बिल्कुल सुनते हैं। For daddy, A for apple, B for baby, C for camel, D for daddy. A for apple, B for baby, C for camel, D for daddy. D for दाढ़ी। D for daddy. Oh, D for दाढ़ी। No, D for daddy. A for अंधा, B for बहरा, C for काना, D for डबर। A for apple, B for baby, C for camel, D for daddy. La 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 ru la 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 ru बच्चों ABC आओ सीखो क ख ग। अरे छोड़ो बच्चों ABC आओ सीखो क ख ग। राग विदेशी भूल के प्यारो गाओ सारे गमा प, गाओ सारे गमा प। गाते गाए माँ से माता, गाते गाए माँ से माता, पा से बोलो क्या? छोड़ो बच्चों ABC आओ सीखो क ख ग, आओ सीखो क ख ग क ख ग। सा रे गा मा।
एन से नारंगी, ओ से ओम हरिओम, पी से प्रेम पत्र, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, ये मेरा प्रेम पत्र। पी से प्रेम पत्र, तो क्यों से क्या? क्यों से क्यों? हुक्म की, आर से रोटी बेसन की, एस से साग सरसों का, A B C D E F G H I J K L M N O P Q L M N O P Q। ग खा गा। A B C। अरे ग खा गा। नो A B C। छोड़ो बच्चों अंग्रेजी हिंदी उर्दू का झगड़ा, छोड़ो बच्चों अंग्रेजी हिंदी उर्दू का झगड़ा, तमिल बोलो बंगला बोलो, बोलो देश की हर भाषा, सीख सको तो सीखो बच्चों, सीख सको तो सीखो बच्चों सारी दुनिया की विद्या। छोड़ो बच्चों अंग्रेजी हिंदी उर्दू का झगड़ा, तमिल बोलो बंगला बोलो, बोलो देश की हर भाषा। बहारें हमको ढूंढेंगी। और मैंने जैसे ही कहा, मधुलिका तुम ऐसे अंदाज से मेरी तरफ देख रही हो कि मेरा जी चाह रहा है कि तुम्हें कहूँ तेरी निगाहों पे मरमर गई। भाई देखिए, अब ये तो भाई एक इंतहा हो गई कि भाई महमूद साहब की जो इस तरह की जो हरकतें हुआ करती थी। तो एक फिल्म आई थी शबनम जी, मेरा ख्याल है कि ये गाना आप शायद जहन में आपके वही उभरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और म्यूजिक था उसमें उषा खन्ना का, और मुकेश साहब ने गाया था, तो वो तेरी निगाहों में मरमर गए हम। तो अब देखिए, एक आमतौर पे संजीदा गाने वाले मुकेश भी कितने रोमांटिक और कितने हंसमुख किस्म के गाने गा सकते थे। तो वो उसमें एक उदाहरण ये वाला गाना, इसलिए बड़ा नायाब गाने का आपने वो जिक्र यहाँ पे छेड़ दिया है। तो फिर तो हम तो मधुलिका से ही कहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल राजेश जी, आपकी इच्छा सर आंखों पर। और फिल्म शबनम का जी 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 अब सुनते हैं ये गीत। जी। तेरी निगाहों पे मरमर गए हम, बाकी अदाओं पे मरमर गए हम। क्या करें क्या करें क्या करें, तेरी निगाहों पे मरमर गए हम। जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा जमाना लिए साथ चले। जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा जमाना लिए साथ चले। ऐसे में जीने का मजा है सनम, आंखों से तेरी मेरी बात चले। बेवफा एक निगाह देख ले, देख भी ले, तेरी निगाहों पे मरमर गए हम, बाकी अदाओं पे मरमर गए हम। तेरी अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं। तेरी अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं। सूरत तुम्हारी बड़ी खूब सही, दिल तो हमारा भी खराब नहीं। बेवफा एक निगाह देख ले, देख भी ले,
तेरी निगाहों पे मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर गए हम। क्या करें क्या करें क्या करें, तेरी निगाहों पे मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर गए हम। बहारें हमको ढूंढेंगी इस कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं महमूद साहब के बारे में। और उनके बारे में एक खास बात ये भी थी कि वो हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच आते जाते रहते थे, लेकिन सब लोग जानते हैं कि उन्हें बेंगलुरु में रहना बहुत अच्छा लगता था। और वहाँ पे उनका एक फार्म हाउस अली फार्म्स के नाम से था, जहाँ पर वो अपनी फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। तो ये भी एक बहुत अच्छी सी जानकारी है कि महमूद साहब जो फिल्में बनाते थे, प्रोडक्शन करते थे, वाह वाह प्रोडक्शन उनकी थी। तो ज्यादातर शूटिंग जो है वो बेंगलुरु में करना पसंद करते थे और सेट अपने फार्म हाउस पे लगाया करते थे। और बाद में 4 दशकों तक उन्होंने एक तरह से राज किया फिल्म इंडस्ट्री पे। लेकिन 70 और 80 के दशक में वो चमक थोड़ी फीकी पड़ने लगी और नए अंदाज के कॉमेडियंस आने लगे। ट्रेंड भी बदल रहा था सिनेमा का और सब्जेक्ट भी बदल रहा था, तो वो थोड़ा सा एक होता है ना कि भाई उन्होंने 3-4 दशक जो बिता लिए, फिर उनके बाद थोड़ी सी तबीयत वगैरह भी उनकी नासाज रहने लग गई, तो थोड़ा सा ये सब चीजें असर पड़ता है। फिर वो गए अमेरिका, गए इलाज के सिलसिले में जी। फिर वहां पे उनका निधन हुआ। लेकिन वो एक कलाकार के रूप में कितने बड़े थे और कितना बड़ा उनका सम्मान किया गया, वो इसका जिक्र मैं ये करना चाहूंगा कि जब 100 ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे यहाँ पे, तब जिन खास हस्तियों पे डाक टिकट निकले थे उनमें एक नाम महमूद साहब का भी था। क्या बात है। तो भारत सरकार ने उनको बहुत बड़ा ये सम्मान दिया कि 100 ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा के मौके पे जो डाक टिकट निकला वो महमूद साहब के ऊपर भी निकला। और ये हमारी तरफ से, हमारे भारत सरकार की तरफ से और उनके प्रेमियों की तरफ से एक बहुत बड़ा सम्मान था जो उन्होंने इस देश को दिया। पूरे विश्व में जो भारत का नाम हुआ उसमें एक जो फैक्टर है वो महमूद साहब का है। और जिंदगी उन्होंने जिंदा दिली से जी और एक गीत में भी उन्होंने इस बात को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल अंदाज में। राजीव जी आपकी बात बिल्कुल समझ गई तो बताइए ना कि फिर आगे एक फिल्म थी पत्थर के सनम, और जो कि 1967 में आई थी, और उसमें एक गाना है दुश्मन है जमाना, ठेंगे से जी बिल्कुल ठीक है। और इसको लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी जी ने और संगीत दिया था इसका लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जी तो बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही कि वो अपने अंदाज में जिए और जैसी जिंदगी वो चाहते थे उन्होंने वैसी ही जिंदगी जी। बिल्कुल, और कॉमेडियन तो रहे ही, लेकिन उन्होंने लोगों को अपने संजीदा रोल से रुलाया भी, हंसाया भी। एक फिल्म डायरेक्टर रहे, प्रोड्यूसर रहे, लेखक रहे, कई एक गीत उन्होंने लिखे और खुद गाया भी। संगीत पे जो उनका ज्ञान था, उनका अधिकार था, वो सब हम लोग जानते ही हैं। तो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी ऐसे कलाकार, तो फिर बिल्कुल हरफन मौला, तो फिर क्यों ना उनको जो ये डेडिकेटेड है प्रोग्राम, उसका समापन भी हम एक मज़ाहिया से गीत से करें। बिल्कुल संजीदा होने की जगह, क्योंकि वो जिंदगी भर सबको हंसाते रहे, तो फिर एक हंसता हंसाता सा गीत यही वाला ठेंगे से बिल्कुल। तो इसी गीत के साथ हम अपने इस कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी इस कार्यक्रम से लेते हैं विदा। राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी बातें बताई, उनसे जो मिले चीजें थी वो बताई, उनसे बातचीत हुई। और सुमन संजय अग्रवाल, भाई तुम तो क्या बताएं, तुमने तो हमें मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया था। भाई मधुलिका, महमूद साहब की बात हो तो मुस्कुराए बगैर रहा भी नहीं जाता। लेकिन मधुलिका, खास तौर पे मैं धन्यवाद करूंगी तुम्हें इतने प्यारे प्यारे गीत सुनाने के लिए। और आप दोनों का धन्यवाद मैं करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ में ये जो सफर है ना हमारे महमूद साहब के साथ का, वो इतने बढ़िया से हंसते हंसाते गुजर गया कि ये लगा ही नहीं कि महमूद साहब हमारे बीच अब नहीं रहे। वो भी हमारे सामने यहाँ पे हैं और उनकी भी रूह है, वो कहीं से इस सब चीजों को, हमारी बातों को सुन रही है। और इसी का नतीजा है कि हम देखिए कितना अच्छा ये प्रोग्राम। चलिए तो फिर मिलकर कहें ठेंगे से और कार्यक्रम से लेते हैं विदा और कहते हैं नमस्कार। ओ ठगत राम की बहना, तू बन जा मेरी मैना, अब राज लुटे या ताज लुटे, जब लागे तो से नैना। रामा दुश्मन है जमाना ठेंगे से, दुश्मन है जमाना ठेंगे से, तेरे दर पे जाने आऊंगा,
तुझे बना के रानी लाऊंगा, पर लुट जाए खजाना ठेंगे से, लुट जाए खजाना ठेंगे से, दुश्मन है जमाना ठेंगे से। भगत राम के बच्चे मुझको नौकर बोला था, अब बोल तुझे एक हंटर दूं या मारूं 2 लाफा। रोए जो तेरा भाई ओ मिली मैना रोने भी दे, मुझसे हो गई बागी मेली ही सेना होने भी दे। मैं क्या मुंह करने वाला हूँ, राजा हैंटर वाला हूँ, पैतरा बदल के आऊंगा, नए नए फिर हाथ दिखाऊंगा। अरे हंटर है पुलाना ठंगे से, हंटर है पुलाना ठंगे से, दुश्मन है जमाना ठंगे से। ऐसा वैसा नहीं सनम, मैं सुल्तान हूँ नामी, ये सब तो खाकर नमक मेरा करते हो नमक हरामी, नमक हराम। हारेगी दुनिया होगी न अपनी हार सनम, हम तुम सच्चे हैं दोनों, सच्चा हमारा प्यार सनम। तेरा दिल और मेरा दिल एक हो जाएंगे हिलमिल, ऐसा तुझ में खो जाऊंगा, तेरी शक्ल का मैं हो जाऊंगा, अरे बन जाऊं जनाना ठेंगे से, बन जाऊं जनाना।